Good morning, student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about neural control and coordination. न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका ये चैप्टर है, इसमें अब तक हम लोगों ने आपका ब्रेन, ठीक है ना, आपके न्यूरॉन्स, ठीक है ना, देन आपका ब्रेन में जितने भी पार्ट्स थे, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम और सीएनएस, पीएनएस, ये सब हमने देख लिया. अब हम देखेंगे आपके सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन है लाइक आई, ईयर, ठीक है ना. बट जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका आई, ठीक है ना. कोई दिक्कत नहीं है, हम आई पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ईयर पढ़ेंगे, ठीक है. जो मेन आपके एनसीईआरटी में जो मेन 2 टॉपिक दे रखे हैं आपके, ओके. तो चलिए देखिए, आई में आपका ये पॉइंट आपका आइरिस है. देन आपकी आई में आपके कई सारे पार्ट होते हैं, आइरिस, ठीक है ना, देन लेंस, प्यूपिल, ठीक है, स्क्लेरा, कॉर्निया, ठीक है ना, कॉरॉइड, सीलियरी बॉडी, ये सब, ठीक है. तो देखिए आप, ये आपका प्यूपिल, ठीक है ना, देन आपका ये क्या है, आइरिस, ठीक है. तो चलिए, तो हमें पता है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपकी आई के बारे में, ठीक है ना. आई क्या वर्क करती है, कैसे करती है, देन आई हमें कैसे, मतलब आई प्रोटेक्शन भी, जो इसकी पार्ट्स है, आईलेसेस वगैरह, ठीक है ना, आईलेट वगैरह, वो आई के कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इन सब को हम देखेंगे, ओके. तो चलिए, सेंसरी रिसेप्शन चेंजेस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट आर परसीव्ड बाय सेंसरी सेल्स, ठीक है ना. जो चेंजेस होते हैं आपके एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो परसीव होते हैं बाय सेंसरी सेल्स के द्वारा. रिसेप्टर्स और सेंस ऑर्गन, ठीक है. देखिए अब बात करेंगे रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन. रिसेप्टर्स आर आइदर न्यूरॉन्स एंडिंग्स और स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है ना. रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपके, या तो वो न्यूरॉन्स की एंडिंग होंगी या स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, दैट आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ न्यूरॉन एंडिंग, ठीक है ना, जैसे कॉन्टेक्ट में होते हैं आपके न्यूरॉन की एंडिंग में, टू परसीव इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं अबाउट देयर चेंजेस, ठीक है ना. एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होंगे उसको परसीव करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है. चलिए, सेंस ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ मोर देन 1 रिसेप्टर्स, ठीक है ना. सेंस ऑर्गन क्या मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो बने होते हैं आपके मोर देन 1 रिसेप्टर से, ठीक है. देखिए, मैकेनिज्म ऑफ सेंसरी आपका परसेप्शन देख लीजिए, ठीक है. तो देखिए इसमें, द रिसेप्टर्स सेल्स रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है. जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस, जो चेंजेस हो रही हैं आपके एनवायरनमेंट में वहाँ से, ठीक है ना, एंड ट्रांसफॉर्म, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं दिस एक्साइटेशन इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस में, ठीक है ना, बाई सेंसरी न्यूरॉन्स. दिस इम्पल्सेस आर कैरिड टू ब्रेन, ठीक है. सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ये इम्पल्सेस आपकी कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं. हाइपोथैलेमस इज द मेन सेंटर एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द सेकेंडरी सेंटर. किसके लिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस इन द ब्रेन, जो सेंसरी इम्पल्सेस को एनालाइज करता है ब्रेन में. दस अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस रेसिड्यू इन द ब्रेन, द रिसेप्टर्स आर मेरली अ मीन्स ऑफ एक्सेस टू द न्यूरल सिस्टम. नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें अब देखते हैं हम लोग सेंस ऑर्गन्स, ठीक है ना. तो सेंस ऑर्गन में देखिए, क्लासिफाई बेस्ड ऑन पोजीशन, हम पोजीशन के आधार पर आपका सेंस ऑर्गन को क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना. फर्स्ट आपके आते हैं एक्सट्रो रिसेप्टर्स. These receptors are found at or close to the body surface, ठीक है ना. ये हमारी जो बॉडी सरफेस है वहाँ मिलते हैं. एंड रिसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है ना, और एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, सच एज अ हीट, ठीक है ना, हीट हो गया आपका, ठीक है, लाइट, कोई भी लाइट पड़ रही है, प्रेशर है, पेन है, etc. दिस इंक्लूड, इसमें आपके इंक्लूड होते हैं जनरल रिसेप्टर्स और क्यूटेनियस रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है ना. जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स है वो कहाँ मिलते हैं, आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं. एंड जो स्पेशल सेंस ऑर्गन आर फोटो रिसेप्टर्स और आई, ठीक है ना. स्पेशल सेंस ऑर्गन आपके आई का जो फोटो रिसेप्टर्स है, ठीक है ना, ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स जो नोज का है, ऑडिटरी ऑर्गन्स ईयर, ठीक है ना, टैंगो रिसेप्टर्स और टेस्ट बड, ये आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना. तो हम इन सब की बात करेंगे, ठीक है. देखिए आपके सेंस ऑर्गन है, आपका ईयर हियरिंग के लिए है, नोज स्मेल, ठीक है ना, हैंड जो आपका है वो टच के लिए है, ठीक है, मतलब आपकी पूरी बॉडी टच के लिए है,
ठीक है, देन आपका विजन, ठीक है ना, आई, देन टंग आपका टेस्ट के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, ओके, देखिए सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साउंड, ठीक है, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टच, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आपका सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ साउंड को आपका डिटेल में दे रखा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं इंटरनल रिसेप्टर्स और विसरल रिसेप्टर्स। दिस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। जो आपकी ब्लड वेसल्स है, मतलब जो आपकी आर्टरी है, वेन्स है, कैपिलरीज है, हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इनकी वॉल पर रिसेप्टर्स मिलते हैं एंड ऑल इंटरनल ऑर्गन, और जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल पे, ठीक है ना, क्या मिलते हैं, हमें रिसेप्टर्स मिलते हैं। तो नेकेड नर्व्स टर्मिनल इन विसरल वॉल्स एंड एडवेंटिशिया ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। जो आपकी ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होता है ना, मतलब जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उनका जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एडवेंटिशिया बोलते हैं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, रक्त वाहिनी जो होती हैं उनका बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया। तो ब्लड वेसल्स की जो एडवेंटिशिया है, ठीक है ना, एंड आपकी विसरल वॉल है, तो वहाँ पे क्या मिलेगी, नेकेड नर्व्स मिलती हैं, ठीक है ना। एंड लैमिनेटेड कैप्सूल्स इन हार्ट, ठीक है, पैंक्रियाज, आपकी मेजेंट्रीज, ठीक है ना, एंड एडवेंटिशिया ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी इसमें कहाँ मिलते हैं, आप इसमें क्या मिलते हैं, आपके रिसेप्टर्स मिलते हैं, ठीक है। अर्बोराइज टर्मिनल्स इन एंडोक्राइन ऑफ हार्ट, ठीक है ना, एंडोमाइसिन ऑफ मसल्स एंड इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। आपके जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं, ये इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल से मिलते हैं टू रेगुलेट ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं एंड प्रेशर को, इन द एल्वोलाई एंड ब्रोंकाई ईटीसी टू कंट्रोल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। और एल्वोलाई मिलते हैं आपके एंड ब्रोंकाई मिलते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब है आपके रिसेप्टर्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं और आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स में भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन फंक्शंस। दिस सेंस ऑर्गन परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर आई, ईयर, नेजल ऑर्गन्स एंड टेस्ट बड। तो आई क्या करती है, ऑर्गन ऑफ विजन होता है ये, ईयर मतलब देखने का ऑर्गन है आपका, ईयर आपका स्टेटो अकस्टिक ऑर्गन मतलब सुनने का, ठीक है, एंड आपकी बॉडी बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये। देन नेजल ऑर्गन ओल्फैक्टो रिसेप्टर्स, ठीक है, टेस्ट बड गैस्टेटो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप लोग ये, Here are 5 sense organs, ठीक है ना। फर्स्ट आपका आई, साइट फॉर साइट, ठीक है ना, ईयर फॉर हियरिंग, ठीक है, नोज फॉर स्मेल, हैंड फॉर टच एंड आपका टंग फॉर टेस्ट, ओके। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपका आई ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है ना। आई बोलो व्हाट इज आई, देन आई इज द ऑर्गन ऑफ साइट। पोजिशन की बात कर लेते हैं। ह्यूमन आई आर लोकेटेड इन द बोनी ऑर्बिटल, ठीक है ना, और सॉक्स और ऑर्बिटल कैविटी एंड कुशन्ड इन फैटी कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। तो आपका आई किस में होता है, एक बोनी ऑर्बिटल में आपका लोकेटेड होता है, ठीक है ना, सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है फैटी एसिड का, ठीक है ना, कुशन्ड इन फैटी कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। इन मैन मतलब ह्यूमन बींग में आई आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अडेप्टेड फॉर बाइनोकुलर, ठीक है, से हम बोलते हैं स्ट्रेसोस्कोपिक, ठीक है ना, विजन मतलब आपके 3 डायमेंशन विजन को देख सकती है, ठीक है ना। देन फॉर मूविंग द आई वॉल इन ऑर्बिट, ठीक है ना, मूविंग के लिए आपकी आई वॉल ऑर्बिट में होती है, वहाँ पे आपकी मसल्स होती हैं जो आपकी अटैच, मतलब जब आपकी आई मूव करती है तो वहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, ठीक है ना, 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं जो आई को आई ऑर्बिटल से आपको बाइंड की रहती हैं, अटैच की होती हैं, ठीक है। तो आपकी आई मूव कर सकती है, ठीक है। ये देखिए ये आपका ऑर्बिटल है, देन ऑर्बिटल में क्या है, आपकी आई है, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग आई में क्या क्या है, देखिए जो आपको दिख रहा है ये, जस्ट वेट, देखिए ये आपको क्या है, जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, आपका पूरा आइरिस है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका आइरिस, आइरिस यहाँ देखिए, ये क्या आपका आइरिस, सॉरी, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या प्यूपिल, तो ये आपका प्यूपिल है, ठीक है। देन स्क्लेरा, ठीक है। देन आपका यहाँ पे कंजक्टाइवा है, ठीक है, इसमें आपका आईलिड सरफेस
ऑफ आई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका, देखिए ये देखिए आप लोग कोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे रेटिना है आपका, देन मैक्यूला है, विट्रस बॉडी है, ठीक है ना। अंदर वाली एक विट्रस होता है, देन आपका आगे वाला आपका देखिए ये आपका विट्रस है, ठीक है ना। एक्वस फ्लूइड, एक्वस बॉडी होती है आपकी, ठीक है। तो और देखिए आप लोग कॉर्निया, ठीक है ना, देन आपका स्क्लेरा। चलिए इन सबको हम अभी 1 बाय 1 देखते हैं। बस आप ये देखिए कि आपकी आई किस ऑर्बिटल में क्लोज रहती है, ठीक है ना। अब देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन ऑफ आईज के बारे में, ठीक है ना। आपकी आई को कैसे आपकी आई प्रोटेक्ट रहती है। तो ह्यूमन आई आर प्रोटेक्टेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ह्यूमन आई आपकी कई सारे स्ट्रक्चर्स के द्वारा प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसमें आता है आपका आईब्रो। तो आईब्रो भी आपकी आई को प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए दीज आर हेयरी एंड आर्च रिच, ठीक है ना। आर्च रिच होती है, ठीक है ना, प्रेजेंट अबव द ऑर्बिट, ऑर्बिट पर प्रेजेंट रहती है। दीज प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम स्वेट, ठीक है, डस्ट, रेन ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग ये देखिए इसमें आपका आईब्रो है, ठीक है, देन इसमें आपके आईलिड, ठीक है, देन प्यूपिल है, ठीक है, देन आपका स्क्लेरा है, उसके बाद ये आपका आइरिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए विट्रस ह्यूमर है, देन आपका ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है ना। ये आपकी सीलरी बॉडी, देन आपका आइरिस, देखिए ये क्या आपका आइरिस, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका आइरिस है, देन आपका लेंस है, ठीक है, सीलरी बॉडी, विट्रस, ये आपका ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है। इन सब की हम बात करेंगे 1 बाय 1। अब आप लोग देखिए आईलिड, ठीक है। तो आईलिड को देखिए, इन ह्यूमन आई देयर आर 3 आईलिड्स, अपर एंड लोअर आईलिड एंड अ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एक निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन होती है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। अपर एंड लोअर आईलिड आर फ्रीली मूवेबल, हैव अ आईलैसेस, इसके पास क्या होता है आपके आईलैसेस होते हैं, ठीक है, एंड ब्लिंक एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है ना। आपकी रेगुलर इंटरवल ब्लिंक करती है, मतलब झपकती है ना आपकी आई, टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंजरी, ठीक है ना, डस्ट, जर्म्स, इंसेक्ट्स एंड अदर फॉरेन मैटर। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन इज अ वेस्टाइजल स्किन, ये आपकी वेस्टाइजल स्किन होती है, ठीक है ना, फोल्ड इन ह्यूमन बीइंग, बट ह्यूमन बीइंग फोल्ड होती है, बट इट इज अ फंक्शनल इन द आई ऑफ फिश। देखिए हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वहाँ पे वेस्टाइजल ऑर्गन हो गया, ठीक है ना, मतलब वेस्टाइजल मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ऑर्गन नहीं। देन आपका जो आपकी फिश है, फ्रॉग है, पिजन है, ऐप है, ठीक है ना, इसमें ये फंक्शन होती है, मतलब इसमें ये वर्क करती है, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसमें ये आपका आईलिड है, ठीक है ना। अपर आईलिड देखिए इसमें अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, ठीक है। देखो आपको लैक्राइमल ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड डक्ट्स है। अभी देखिए हम इसको देखते हैं लैक्राइमल ग्लैंड को, ठीक है ना। ये देखिए आईलिड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स को। एट द अपर एंड आउटर बॉर्डर ऑफ आई, ईच आई, ठीक है, दोनों आई की तरफ, ठीक है ना। तो देयर इज एन आलमंड शेप्ड लैक्राइमल और टीयर ग्लैंड, ठीक है ना। एक आलमंड शेप्ड की लैक्राइमल और टीयर ग्लैंड होती है, विच सीक्रेट एन अल्कलाइन एंड वाटरी लैक्राइमल सीक्रेशन और टीयर्स, ठीक है ना, जो सीक्रेट करती है अल्कलाइन एंड वाटरी लैक्राइमल सीक्रेशन और टीयर्स को। द टीयर्स कैरी फॉलोइंग फंक्शंस, कई सारे फॉलोइंग फंक्शन होते हैं। कीप द आई मोस्ट, ठीक है ना, आपकी आई को मोस्ट रखता है। क्लीन द कॉर्निया फ्रॉम डस्ट, आपकी कॉर्निया को डस्ट से क्लीन करता है। हैव अ लाइसोजाइम एंजाइम विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, ठीक है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू नॉन वस्कुलर कॉर्निया, ठीक है ना, आपकी नॉन वस्कुलर कॉर्निया होती है, ठीक है ना, उसको प्रोवाइड न्यूट्रिशन करता है। द लैक्राइमल सीक्रेशन पासेज फ्रॉम आई इनटू द नेजल चैम्बर थ्रू nasolacrimal duct and the supra and inferior lacrimal canal। तो देखिए ये आपका लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए आपका लैक्राइमल ग्लैंड है, ठीक है, लैक्राइमल ग्लैंड डक्ट है आपके ये, ठीक है, यहाँ पे। देन आपकी आईलैसेस तो आप पता ही आपको, ये आपका स्क्लेरा, देन आपकी आइरिस, ठीक है ना, देन प्यूपिल, ठीक है ना। देखिए ये लोअर आपका पंचुअन, देखिए इंफीरियर लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है ना, एंड ये आपका सुपीरियर लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, लैक्राइमल सेक, लैक्राइमल डक्ट, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है इतना, ठीक है।
देन अदर ग्लैंड्स भी हैं आपकी इसमें। द मेवोमियम एक ग्लैंड होती है आपकी, ठीक है ना, तो द मेवोमियम ग्लैंड ओपन ऑन द आई लिड्स, ठीक है ना, आई लिड्स पर ओपन होती है। दिस आर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड, ये आपकी सेबेसियस ग्लैंड की मॉडिफाइड है, मॉडिफाई होता है, मतलब सेबेसियस ग्लैंड का एक मॉडिफाई रूप है आपका ये। दिस प्रोड्यूस ग्रेसी सिक्रेशन, ठीक है ना, द सिक्रेशन हेल्प इन फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग, ठीक है ना, फ्रिक्शनलेस ब्लिंकिंग में हेल्प करता है। इट ऑल्सो holds a film of tears over the cornea and keep it moist. Glands of these are small sebaceous glands that open into the follicles of eyelashes. The infection of these glands cause staph or hordeolum. Adipose tissues भी होते हैं आपके. It is a layer of fat present in the eye orbit. It protects the eye from the shocks. ठीक है, सिंपल आपका ये. अब देखिए, हम बात करते हैं आपकी आई के पार्ट्स की, ठीक है ना. तो स्ट्रक्चर ऑफ आई, ह्यूमन आई इज अ ग्लोबुलर सैक कॉल्ड आई वॉल, ठीक है. द बॉल ऑफ आई वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 कंसेंट्रिक लेयर और कोट्स, ठीक है ना. देखिए यहाँ पे आपका कोट्स है, सॉरी यहाँ पे एस बाद में आकर, ठीक है, 3 कोट होते हैं आपके इसमें. तो आउटर फाइबरस कोट है आपका, ठीक है ना, मिडिल वस्कुलर कोट है एंड आपका इनर नर्वस कोट होता है. 3 कोट है आपके, ठीक है ना. एंड देन आपका वही रेटिना होता है इनर नर्वस कोट में, ठीक है ना. ऑफ दिस ओनली द फाइबरस कोट इज कंप्लीट, ठीक है ना, व्हाइल द अदर 2 कोट आर इनकम्प्लीट इन फ्रंट, ठीक है. देखिए आपका फाइबरस कोट में क्या क्या है, आपका स्क्लेरा एंड कॉर्निया आता है. वस्कुलर कोट में इसे यूवी बोलते हैं, इसमें कोरोइड, आइरिस और सीलियरी बॉडी आती है. देन रेटिना में आपका न्यूरोसेंसरी लेयर आती है. तो देखिए आप लोग, ये देखिए, ठीक है, देखिए ये फाइबरस कोट है, इसमें आपका ये आपका स्क्लेरा है, ठीक है ना, आउटर मेम्ब्रेन स्क्लेरा होती है. देन फिर क्या है आपका ये कॉर्निया, ठीक है. मेरी बात को समझिए, जैसे आपकी आई है उसकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है. 1 मिनट, ठीक है. जो सबसे बाहर की लेयर है वो होती है आपकी स्क्लेरा, ठीक है ना, स्क्लेरा, ठीक है ना. ये लेयर क्या है आपकी स्क्लेरा, ये पूरी लेयर क्या है आपकी स्क्लेरा है, ठीक है ना. स्क्लेरा ही आगे को बढ़ती है और फिर क्या बनाती है आपकी, क्या बनाती है, कॉर्निया बनाती है, ठीक है ना. जो स्क्लेरा है वो ही आगे बढ़ता है और क्या बनाता है, कॉर्निया. याद रखना, आउटर लेयर आपकी स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा ही फिर आगे की ओर बढ़ता है, वो क्या बनाता है आपका, कॉर्निया बनाता है, ठीक है ना. क्या बनाता है, कॉर्निया, ठीक है ना. जो आप देखते हो ना अपनी आई में बाहर की साइड, वो कॉर्निया होता है. देन वस्कुलर ट्विनकम देखिए आपका कोरोइड, ठीक है ना. देन आपकी सीलियरी बॉडी और आइरिस. तो आपकी सेकंड लेयर क्या, आपकी सेकंड लेयर क्या होती है, आपकी क्या होती है, कोरोइड, ठीक है ना. तो देखिए ये आपको जो पिंक वाला दिख रहा है ना, पिंक वाला, ये क्या है आपका कोरोइड है, ठीक है ना. ये क्या है आपका कोरोइड है. कोरोइड आगे चलो क्या होना, सीलियरी बॉडी, ठीक है ना. देन आपका फिर क्या बनाता है, ये आइरिस, ये क्या है आपका आइरिस है, ठीक है ना. ये ठीक है ना. अंदर वाला पार्ट क्या होता है आपका, रेटिना होता है, ठीक है ना. रेटिना में आपकी पिगमेंटेड लेयर होती है और आपकी न्यूरल लेयर होती है, ठीक है ना. चलिए तो हम पहले देख लेते हैं आपका इसमें फाइब्रस कोट को देख लेते हैं, ठीक है. तो देखिए फाइब्रस कोट को, दिस इज अ थिक एंड टफ कोट विच प्रोटेक्ट द आई वॉल, ठीक है ना. ये आपका थिक एंड टफ कोट होता है जो आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है. मेंटेन इट्स फॉर्म एंड प्रोवाइड फर्म सरफेस फॉर द इंसर्शन ऑफ मसल्स. इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रीजन, ठीक है ना. इसके 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, मैंने कहा ना, स्क्लेरा और कॉर्निया, ठीक है ना. देखिए स्क्लेरा क्या, स्क्लेरोटाइड भी बोलते हैं इसे. इट फॉर्म्स 5th by 6th ऑफ द फाइब्रस कोट, ठीक है ना. ये आपका 5/6 पार्ट बनाता है फाइब्रस कोट का, ठीक है ना. इट इज अ ओपेक्यू एंड इज फॉर्म्ड ऑफ ब्लूइश वाइट फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू. ये किससे बना होता है आपका, ब्लूइश वाइट फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनाता है. इट रिमेन्स इन द ऑर्बिट, ठीक है ना. इट प्रोटेक्ट एंड मेंटेनेंस द फॉर्म ऑफ आई वॉल, ठीक है ना. ये आई वॉल को प्रोटेक्ट करता है, बस इतना याद रखिए आप लोग. देखिए इसमें जस्ट वेट, देखिए जो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर की लेयर क्या आपकी स्क्लेरा है. मेरा पैर देखिए, वो ये आपका स्क्लेरा है, ये ठीक है ना. देन जो आपको ये दिख रहा है बाहर की लेयर, ये वाला पार्ट,
ये क्या है आपका कॉर्निया है, ठीक है ना। ये बाहर क्या है कॉर्निया है और ये वाला क्या आपका स्क्लेरा। तो स्क्लेरा ने ही आगे चल क्या होना है आपका कॉर्निया बनाया है, ठीक है ना। ये आपका स्क्लेरा है ये वाला और ये आपका कॉर्निया है, ठीक है। ये आपकी ऑप्टिक नर्व्स है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप देखिए फिर आपका इसमें क्या है, जो आपकी कॉरोइड थी वो आज की सीलियरी बॉडी बना रही है, ठीक है। देन आपका आइरिस बना रही है, देखिए आइरिस है, ठीक है ना। यहाँ तक ये आइरिस होती है, ठीक है ना। ये बस्कुलर लेयर है ना, इसमें देखिए आपकी कॉरोइड है बाहर की, ठीक है ना, कॉरोइड, फिर आपका सीलियरी बॉडी, देन आइरिस, ठीक है ना। इसमें आपका लेंस भी है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी न्यूरल लेंस में आपका रेटिना कंटेनिंग, रेटिना के पास क्या फोटोरिसेप्टर्स होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो भी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा है ओनली स्क्लेरा, तो अब हम देखेंगे कॉर्निया, ठीक है। तो अब आप लोग कॉर्निया को देखिए। द एक्सपोज्ड 1/6 पार्ट ऑफ आई बॉल, जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा रेस कर लूँ, ठीक है ना, बहुत हो गया इसमें। अब देखिए इसको, द एक्सपोज्ड 1/6 पार्ट ऑफ आई वॉल इज द फॉर्म ऑफ अ थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ठीक है ना। ये आपका 1/6 पार्ट होता है आई वॉल का, इज द फॉर्म थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, कॉल्ड कॉर्निया, क्या बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। आप बस इतना ही याद रखिए, ठीक है ना। डेफिनेशन अगर पूछता है आपसे व्हाट इज अ कॉर्निया, द एक्सपोज्ड ऑफ 1/6 पार्ट ऑफ आई वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ थिन, ठीक है ना, थिन ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ठीक है, कॉल्ड कॉर्निया। इसमें आपका फिर लिम्बस इज द सर्कुलर लाइन होती है ऑफ यूनियन बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा, ठीक है ना। स्क्लेरा आपकी लिम्बस लाइन होती है एंड इट ऑल्सो कॉल्ड स्क्लेरो कॉर्निया जंक्शन बोलते हैं इसे। कॉर्निया इज कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट बट वस्कुलर कंजक्टिवा, ठीक है ना। कॉर्निया क्या होती है, कवर्ड बाय अ थिन ट्रांसपेरेंट बट vascular conjunctiva formed of modified epidermis. It is continuous with the lining of eyelid, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कॉर्निया को देखिए, जस्ट वेट, देखिए इसमें, देखिए मैं आपको ये डायग्राम फिर से रिपीट करा रही हूँ, ठीक है, क्या क्या होता है। देखिए बाहर ये आपका क्या है स्क्लेरा है, ठीक है, बाहर ये स्क्लेरा है। देखिए स्क्लेरा ने ही आगे चल के क्या बनाया है आपका कॉर्निया बनाया हुआ है, ठीक है ना, कॉर्निया। देन फिर आपका कॉरोइड है, देखिए मिडिल पार्ट आपका कॉरोइड है। देन कॉरोइड ने आगे चल के आपका क्या बनाया है सीलियरी बॉडी, ठीक है ना, एंड आपका ये आइरिस, देखिए ये आपका आइरिस है, ठीक है, देखिए ये आइरिस है ना, ठीक है। उसको देखिए आप लोग अंदर वाला पार्ट देखिए रेटिना, तो आपका ये रेटिना है, ठीक है ना। फिर इसमें आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, आपका फोविया वाला पार्ट होता है, ठीक है। सेंसरी आपके सस्पेंसरी लिगामेंट भी होते हैं इसमें, ठीक है ना। एंटीरियर चैम्बर होता है आपका ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका एक्वस चैम्बर होता है और ये विट्रस चैम्बर, इससे विट्रस ट्यूमर होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपका जो ये आपका पार्ट यहाँ पे ये लेंस है आपका, ठीक है ना, अंदर साइड क्या होता है आपका लेंस होता है। देन आपका यहाँ पे क्या है प्यूपिल, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे प्यूपिल, ठीक है, ठीक है। देखिए अब तो अब हमारा आता है बस्कुलर कोट और यूविया, ठीक है, अंदर वाला कोट आता है आपका, ठीक है, मिडिल कोट बोल सकते हैं इसे हम, राइट। तो देखिए इसमें इट इज़ द मिडिल कोट ऑफ द आई विच इज़ कंप्लीट, एंटीरियरली इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 पार्ट, इसके आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका कॉरोइड, तो इट इज लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्लेरा, ठीक है ना, किससे कॉन्टैक्ट में होता है स्क्लेरा, अभी दिखाया था स्क्लेरा कॉन्टैक्ट में। इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद पिगमेंटेड सेल्स एंड सम स्मूथ मसल्स। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन लाइट को प्रिवेंट करता है। ब्लड वेसल्स ऑफ कॉरोइड नॉरिश द रेटिना, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो कॉरोइड में आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी रेटिना को नॉरिश करती हैं, ठीक है ना, फूड प्रोवाइड करती हैं। देखिए कॉरोइड दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला पार्ट क्या आपका कॉरोइड, ठीक है, दिख रहा है ना आपको कॉरोइड, ठीक है ना, ओके। इसमें भी देख लीजिए आप लोग, देखिए देखिए आउटर पार्ट आपका स्क्लेरा, ठीक है ना, स्क्लेरा क्या बना आपका कॉर्निया बना रहा है, ठीक है। फिर आपका बीच वाला पार्ट आपका कॉरोइड है, ठीक है, रेड वाला पार्ट, ठीक है ना, ये आपका सीलरी बॉडी, देन आपका ये क्या है आइरिस, ठीक है, देखिए आइरिस है आपका, ठीक है, देन आपका ये लेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका रेटिना है, ये रेटिना,
इसमें ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, मैं बताऊंगी आपको ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग ये आइरिस मसल्स, ठीक है, एंटीरियर कैविटी है, क्या आपका इसमें एक्वस ह्यूमर है या आपका विट्रस ह्यूमर है इसमें, ठीक है। चलिए अब कोरोइड के बाद हम किसकी बात करेंगे, आपके आइरिस की, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग आइरिस को, तो देखिए आप लोग आइरिस में द वस्कुलर कोट एट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ठीक है ना। एक वस्कुलर कोट है किसके जंक्शन पे, आपके स्क्लेरा एंड कॉर्निया के जंक्शन पे है, ठीक है ना। मतलब जहाँ स्क्लेरा एंड कॉर्निया आपस में मिलते हैं, मेरी बात को समझिए, जहाँ पे स्क्लेरा एंड कॉर्निया आपस में मिलते हैं वहाँ पे आपका एक जंक्शन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं आपका आइरिस। मतलब जहाँ पे आपका वस्कुलर कोट है, मेरी बात सुनिए, देखिए स्क्लेरा है, कॉर्निया, वहाँ पे जंक्शन होता है, तो उसी पे आपका एक वस्कुलर कोट मिलता है, ठीक है ना। शार्पली बेंड्स इनटू द कैविटी ऑफ आई वॉल, ठीक है ना। आई वॉल में शार्पली बेंड होता है एंड फॉर्म्स अ थिन कलर्ड पार्टीशन, ठीक है। द पार्टीशन इज कॉल्ड आइरिस, इस पार्ट में क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। द कलर ऑफ द आइरिस में बी डार्क ब्राउन, ठीक है ना, डार्क ब्राउन होता है, ब्लैक और ब्लू डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट इन द कोरोइड, ठीक है ना। ये कोरोइड पिगमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को, राइट। देखिए आउटर लेयर क्या है, स्क्लेरा, ठीक है, फिर आपकी कॉर्निया, देखिए स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन है, यहाँ पे देखिए आपको बेंडिंग पोर्शन दिख रहा है, आपको बेंडिंग पोर्शन, ये क्या आपका आइरिस है, ठीक है ना। आइरिस जो बीच में जो स्पेस छोड़ देती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं, ये आपका लेंस होता है, ये आपका विट्रस ह्यूमर है, आपका यहाँ पे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। अंदर वाली लेयर आपकी रेटिना है, सिंपल है आपका, ठीक है ना। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, आइरिस इज परफॉर्मेटेड इन द मिडिल बाई एन अपर्चर, मतलब एक बीच में जगह होती है मिडिल में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इट हैज़ टू सेट ऑफ मसल्स, द सर्कुलर मसल्स और स्फिंक्टर एंड द रेडियल मसल्स और डायलेटर। इसके देखिए इसके बाद दो मसल्स होती हैं किसके पास, प्यूपिल के पास। जो आपकी आइरिस है, तो आइरिस को जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल क्या करती है आपकी, वो आपकी डायलेट होती है, ठीक है ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वहीं आपकी दो मसल्स होती हैं, ठीक है ना। इट हैज़ टू सेट ऑफ मसल्स, द सर्कुलर मसल्स और स्फिंक्टर एंड द रेडियल मसल्स और डायलेटर, ठीक है ना। सर्कुलर मसल्स स्फिंक्टर बोलते हैं एंड आपकी जो रेडियल मसल्स स्फिंक्टर डायलेटर बोलते हैं। दिस मसल्स बाय वेरिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ठीक है ना। ये मसल्स, इन मसल्स के द्वारा ही साइज, मतलब प्यूपिल का साइज, ठीक है ना, वेरी करता है, ठीक है ना। एंड टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बॉल, ठीक है ना। आपकी आई में जितनी भी एंटरिंग हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये है, आपकी आई में जितनी भी लाइट की एंट्री हो रही है उसको भी रेगुलेट करती है। मैं आपको डायग्राम से दिखाई देती हूँ, वरना आप लोग कहोगे क्या बता रही हो आप, ये है ना। देखिए क्या हुआ, ब्राइट लाइट हुई, देखिए ये है प्यूपिल, ठीक है ना। प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें प्यूपिल क्या की, डायलेट मतलब एक्सपांड हो गई। डायलेटर का मतलब क्या है, डायलेट्स का मतलब क्या आपका एक्सपांड हो जाना, ठीक है ना, फैल जाना। तो हम लोग देखते हैं कि जब डिम लाइट होती है, ठीक है, जब अंधेरा होता है, तो अंधेरा होता है तो उसमें प्यूपिल जो होती है ना, प्यूपिल ये क्या होती है, ये आपकी डायलेट कर जाती है, एक्सपांड कर जाती है, ठीक है ना, फैल जाती है, देखा ना, फैल जाती है, ठीक है ना। और जो आपकी ब्राइट लाइट होती है उसमें आपकी प्यूपिल फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, बस छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। बस यही है। तो यहाँ पे आपकी टू मसल्स होती हैं, वो इसको रेगुलेट करती हैं, ठीक है ना। आई में कितनी लाइट एंटर हो रही है, कितनी लाइट बाहर निकल रही है, इसको समझ के ना आप लोग, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ के हो। तो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स मेक द प्यूपिल स्मॉलर इन ब्राइट लाइट, ठीक है ना। क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो प्यूपिल स्मॉल हो जाती है किसमें, ब्राइट लाइट में, सो दैट लेसर लाइट एंटर द आई, सो कम आई आपके लाइट में एंटर कर पाती है, ठीक है ना। द आई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स वाइडन द प्यूपिल इन डिम लाइट, ठीक है, टू लाइट इन मोर लाइट, आइरिस रेगुलेट टू साइज ऑफ प्यूपिल एंड अलाउ लाइट टू रीच द लेंस, ठीक है ना। तो आपकी आई में लाइट एंटर कर जाती है मोर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसे। उसके बाद आप लोग देखिए कि आपकी प्यूपिल है, ठीक है ना, जस्ट वेट। तो आपने अभी तक क्या क्या देख लिया, अब आप लोग फिर से समझ लीजिए क्या देखा आपने, वो देखिए। आपकी जो बाहर की लेयर थी वो क्या थी, आपकी स्क्लेरा, ठीक है ना। स्क्लेरा ने आगे चल के क्या बनाया था, आपका क्या बनाया था, ये आपको क्या बनाया था, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आपकी अंदर की लेयर क्या थी, इसमें कोरोइड, ठीक है ना। कोरोइड आपकी सीलियरी बॉडी, देन क्या बनाती है आपकी आइरिस, ये आपकी आइरिस हो गई, ठीक है ना। ओह सिट,
बस इतनी आइरिस है, ठीक है ना। वेट, ठीक है, देखिए आइरिस कितनी है आपकी, ये आपकी आइरिस है, ठीक है ना। और जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है मिड वाला, इसे हम क्या बोलेंगे, प्यूपिल, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, आपका प्यूपिल है, ठीक है ना ये, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर क्या होती है, रेटिना वाला पार्ट होता है अंदर, ठीक है, रेटिना, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होता है, आपका लेंस होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए आप लोग आउटर लेयर देखिए, स्क्लेरा, ठीक है ना। देन आपका एक कॉर्निया बना रहा है, ठीक। उसके बाद आप कॉरोइड देखिए, मिडिल वाला पार्ट कॉरोइड, देन सिलरी बॉडी, देन आपका ये आइरिस, ठीक है। वहीं आपका प्यूपिल है ये, ठीक है ना। उसके अंदर आपका लेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग रेटिना को देखिए, ठीक है, आपका रेटिना है, ठीक है। आपका विट्रस ह्यूमर है इसमें, देन आपका ये एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। ब्लड वेसल्स है, मैक्यूला है, फिर आप हम देखेंगे अभी इसको, ऑप्टिक नर्व्स है आपकी, ठीक है ना। इन सबको भी हम देखेंगे, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीलियरी बॉडी की, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलियरी बॉडी? सीलियरी बॉडी इज द पार्ट ऑफ द ट्यूनिक ऑफ आई बिटवीन कोरोइड, कोट एंड आइरिस। कहाँ होती है आपकी, कोरोइड एंड आइरिस के बीच में होती है, मैंने बताया आइरिस और कोरोइड के बीच में होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सीलियरी मसल्स एंड सीलियरी प्रोसेसेस। द इनर सर्फेस ऑफ सीलियरी बॉडी इज थ्रोन इनटू द रेडिएटिंग फोर्स, ठीक है ना, ओके। देख लीजिए आप लोग इसको, देखिए सीलियरी बॉडी आपकी है, देखिए, एक मिनट मैं पेन ले लूँ, ठीक है। देखिए ये क्या आपका सीलियरी बॉडी है, ठीक है। ये कोरोइड, देन आपका फिर आगे क्या है, आइरिस है, ठीक है। ये आपका लेंस है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, रेटिना की। थर्ड पार्ट क्या था आपका, रेटिना से हम क्या बोलते हैं, न्यूरो सेंसरी लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, आप लोग बताएंगे अब, न्यूरो सेंसरी लेयर बोलते हैं। इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट थिन एंड न्यूरो सेंसरी लेयर ऑफ आई वॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ऑप्टिक, सीलियरी एंड रेडियल, ठीक है। देखिए आप लोग इसमें, ये आपका रेटिना वाला पार्ट, ठीक है ना। मैक्यूला की हम बात करेंगे, मैक्यूला की भी, ये आपका आईलिड है, ठीक है ना। देन आपका कॉर्निया, ठीक है ना, ये आपका आइरिस है, ठीक है। देन फिर प्यूपिल एंड आपका लेंस, ठीक है ना। ये आपका आइरिस है, ठीक है, ये आपका अंदर वाला प्यूपिल, और इसके अंदर क्या होता है, आपका लेंस होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्टिक पार्ट, ठीक है ना। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें ऑप्टिक पार्ट, इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द कोरोइड, ठीक है ना। ये कोरोइड के कॉन्टैक्ट में होता है। मेरी बात सुनिए, कोरोइड एंड कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। इसका 4 लेयर होती है ऑप्टिक पार्ट में। पिगमेंटेड आउटर लेयर होती है, इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबिटल सेल्स कंटेनिंग डार्क ब्राउन पिगमेंट्स, ठीक है ना। इसके ऊपर डार्क ब्राउन पिगमेंट होते हैं। देन आपका पेरिफेरल लेयर होती है फोटोसेप्टर सेल्स की, विच अकर रोड्स एंड कोन्स, ठीक है ना। पेरिफेरल में क्या होता है आपके रोड्स एंड कोन्स होता है, ये बात करेंगे हम रोड्स एंड कोन्स की, ठीक है ना। मिडिल लेयर ऑफ बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड अदर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है ना। मैंने कहा था आई में कौन से न्यूरॉन होते हैं, तो आई में आपके मिडिल मतलब आई में कौन से लेयर न्यूरॉन होते हैं, आपके बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। तो मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर है उसमें देखिए आउटर लेयर पिगमेंटेड लेयर होगी, पेरिफेरल लेयर होगी, ठीक है। मिडिल लेयर है, ठीक है। तो मिडिल लेयर में क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं एंड अदर टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं। इनर लेयर ऑफ गैंग्लियोनिक सेल होती है, जॉइंट टू द फॉर्म ऑफ ऑप्टिक नर्व्स, जो ऑप्टिक नर्व से ज्वाइन करती है, ठीक है। ये देखिए ऑप्टिक नर्व, ठीक है ना, यहीं पे आपका ऑप्टिक पार्ट है, ठीक है। देखिए कॉर्निया, प्यूपिल, ठीक है, अंदर लेंस आपका, ठीक है, स्क्लेरा, आइरिस, ओके। तो देखिए इसमें सीलियरी पार्ट में देखिए, इट इज़ अ थिन एंड पिगमेंटेड पार्ट, ठीक है ना। ये थिन एंड पिगमेंटेड पार्ट होता है, विच लाइज इन कॉन्टैक्ट विद सीलियरी बॉडी, ठीक है। सीलियरी बॉडी कॉन्टैक्ट में रहता है। इट वर्ल्स इनटू इंफीरियर ऑफ द आई वॉल एज सीलियरी प्रोसेसेस। इट सीक्रेट, जो उसका सीक्रेशन होता है, तो इट सीक्रेट्स द एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना, एक्वस ह्यूमर को सीक्रेट करती है। एंड इज डिमार्केटेड फ्रॉम द ऑप्टिकल पार्ट बाय ए स्मॉल वेवी एरिया, द ओरा सेरेटा, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको, इरिडियल पार्ट, इट इज मेड ऑफ अ लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। इट लाइज इन एसोसिएशन विद द सीलियरी बॉडी। आइरिस गिव्स कलर टू द आई, ठीक है। कलर ऑफ द आई डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ पिगमेंट्स
द मिलेनिन, ठीक है ना। जो आई कलर है वो डिपेंड करता है मिलेनिन पिगमेंट पे, मिलेनिन पिगमेंट पे, ठीक है ना। द सिलरी बॉडी एंड आइरिस आर फॉर्म पार्शली ऑफ वस्कुलर कोट एंड पार्शली ऑफ रेटिना। चलिए अब देखिए आप लोग पूरा आई देख लीजिए इसमें अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपका आउटर लेयर क्या था, आपका स्क्लेरा, ठीक है ना। ये लेयर आपका क्या है, स्क्लेरा। तो इसके पीछे का लेयर आपका ये क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है ना, स्क्लेरा। देन आपका फिर क्या है, कॉर्निया, ठीक है ना। तो जो आई का पार्ट होता है वो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है। इसका मतलब जो इसके पीछे वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये दिखा रहा है इसमें। देन आपका फिर क्या है इसमें, लेंस, ठीक है। ये देखिए आप कॉर्निया, उसके बाद देखिए प्यूपिल, ठीक है ना, ये आपका प्यूपिल है इसमें ये, ठीक है, देखिए प्यूपिल। देन आपका ये आइरिस है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ये प्यूपिल आपका, ये तो आपका कॉन्ट्रा डायलेट करता है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये प्यूपिल होता है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पार्ट, ये क्या आपका आइरिस है, ठीक है ना। और ये आपका क्या होता है, कॉर्निया, ठीक है। इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो क्या होता है आपका स्क्लेरा, ठीक है, ठीक है ना। देखिए आपका एंटीरियर चैम्बर, ठीक है ना, पोस्टीरियर चैम्बर आपका पीछे वाला ये, ठीक है ना। देन इसमें रेटिना, कोरोइड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आप लोग रोड्स एंड कोन्स को देख लीजिए अब आप लोग, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसमें रोड्स एंड कोन्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आई, ठीक है ना। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स आई की, ठीक है ना। आर कॉल्ड रोड्स एंड कोन्स, जैसे हम क्या बोलते हैं, रोड्स एंड कोन्स बोलते हैं। जो वर्टिब्रेट्स की आई होती है वहाँ फोटोसेप्टर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, रोड्स एंड कोन्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस दिस आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। दिस कंटेन लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, इनके पास क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम विटामिन ए, ठीक है, जिसके समय आपके विटामिन ए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, विटामिन ए से। देन देखिए आप लोग इसमें आपका रोड्स एंड कोन्स है, ठीक है। तो देखिए आप लोग रोड्स एंड कोन्स के, आपका रेटिना वाला पार्ट है, ठीक है ना। देखिए इसमें ये आपका कोन्स है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट आपका कोन्स है, और ये क्या है आपके रोड्स, इलोंगेटेड सेल्स है आपके, ठीक है ना। और देखिए इसमें बाइपोलर न्यूरॉन है, ये देखिए बाइपोलर न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसमें रोड्स एंड कोन्स, ठीक है ना, आपका लेंस, देन आइरिस, ठीक है ना, स्क्लेरा, मैकुला, ठीक है ना। अब रेटिना को देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है रेटिना पर, ठीक है, इधर उधर मत देखिए, ओनली रेटिना पे देखिए, ठीक है। तो देखिए आपका ये क्या है, गैंग्लियन सेल है, ठीक है। फिर देखिए इसमें आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिल रहे हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट पार्ट आपका गैंग्लियन सेल, फिर आपको बाइपोलर न्यूरॉन मिलते हैं इसमें, फिर आपको जो अंदर वाला पार्ट है आपका, इसमें क्या आपका रोड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, एंड ब्रुकास मेम्ब्रेन होती है आपकी कोरोइड, ठीक है ना, क्या आपका क्या है, कोरोइड, ठीक है, रेटिना, देन यहाँ पे आएगा आपका कोरोइड, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके रोड्स की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोड्स, रोड्स आर elongated एंड रोड शार्प, ठीक है ना, सॉरी रोड शेप्ड है, वेरी वेरी रियली सॉरी। रोड्स आर elongated एंड रोड शेप्ड, देयर फोटोसेंसिटिव पिगमेंट इज रोडोप्सिन, ठीक है ना। इसमें आपका फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट क्या आपका रोडोप्सिन है, और विजुअल पर्पल एज इट पर्पल इन कलर, ठीक है। रोड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी इन डार्कनेस एट नाइट, ठीक है ना। तो रोड जो आपके होते हैं वो जो आपकी नाइट में, ठीक है ना, डार्कनेस एट नाइट में देखने के लिए क्या होते हैं, आपके रोड्स होते हैं, ठीक है ना। कौन सी मतलब कलर, ठीक है ना, रा मतलब रात, ठीक है, रोड्स मतलब रात, ठीक है ना। तो ये आपके विजुअल पर्पल एंड इट्स पर्पल इन कलर होते हैं, ठीक है। और सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं ये, ठीक है। देखिए रेटिना है, इसमें आपका देखिए रोड्स एंड कोन्स है ये, ठीक है। हम कोन्स की बात करते हैं। तो देखिए इसमें कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट ओनली, ठीक
ठीक है ना, ब्राइट लाइट में सेंसिटिव होते हैं, दिस हेल्प टू सी इन डे लाइट, ठीक है ना, ये डे लाइट में हेल्प करते हैं हमारी डे लाइट में देखने के लिए, ठीक है ना, मतलब डे लाइट में ये हम जब देखते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं। कोन्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद परसेप्शन ऑफ कलर, ठीक है ना, देयर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट इज आयोडोप्सिन, ठीक है ना, इसका फोटो सेंसिटिव पिगमेंट क्या होता है आपका, आयोडोप्सिन होता है, इट इज ऑफ वायलेट कलर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एरिया सेंट्रलिस एंड फोविया सेंट्रलिस की। ठीक है, आपका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, जस्ट वेट, अभी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स एंड कोन्स आएगा। रोड्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ रेटिना ओनली, कोन्स आर मोर एविडेंट on the rear wall area, and fovea centralis between two region, rods and cones are found intermixed. हम बात कर लेते हैं एरिया सेंट्रलिस एंड फोविया सेंट्रलिस, a small area of the optical part of retina which lie exactly opposite to the center of cornea is called area centralis and macula lutea. देखिए इसमें एक्चुअली लिखा क्या है, स्मॉल एरिया होता है द ऑफ द ऑप्टिकल पार्ट का, ठीक है ना, कहाँ पे, रेटिना का, ठीक है ना, रेटिना का एक स्मॉल एरिया ऑप्टिकल पार्ट है विच लाइज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सेंटर ऑफ कॉर्निया, जो कॉर्निया के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, सेंटर पर, ठीक है ना, इज कॉल्ड एरिया सेंट्रलिस और मैक्यूला ल्यूटिया और येलो स्पॉट, इट इज अबाउट 5 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड हैज अ येलो पिगमेंट xanthophyll which स्क्रीन्स, सॉरी यहाँ पे सीक्रेट्स होगा, ठीक है ना, सॉरी एक्चुअली वो स्क्रीन मतलब जो पटल होता है आपका, ठीक है ना, xanthophyll which screens out some of the blue part of spectrum and protect the photoreceptors from the effect of strong light, ठीक है। तो देखिए आपका जो आपका मैक्यूला लूटिया है या फोविया है वो देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैक्यूला एंड फोविया, ठीक है ना, रेटिना पे होते हैं आपके मैक्यूला, ठीक है, आपका फोविया वाला पार्ट है और ये क्या है आपका मैक्यूला, ठीक है ना, फोविया बीच में होता है, मैक्यूला आपके इधर, ठीक है, तो मैक्यूला फोविया वाला पार्ट है। देन अब देखिए ब्लाइंड स्पॉट, द पॉइंट ऑफ द रेटिना फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना, स्टार्ट इट्स कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना, वहाँ क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो देखिए ये आपका जस्ट वेट, ये देखिए ये आपका ऑप्टिक नर्व यहाँ स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क, इट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड लैक रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, लाइट को सेंसिटिव होता है लेकिन इसमें रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है, देखिए ऑप्टिक डिस्क और ब्लाइंड स्पॉट ये वाला पार्ट, ठीक है, ये फोविया है आपका, ठीक है ना, मैक्यूला इसके आसपास होता है, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं आपका लेंस की, ठीक है ना, इट इज अ सॉलिड सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एंड बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर विच लाई जस्ट बिहाइंड द आइरिस, जो आपके आइरिस के जस्ट पीछे होता है, इट इज सराउंडेड बाई अ थिन ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, द लेंस कैप्सूल, it remains suspended in the cavity of the eyeball by a ring like ligamentous frame called the suspensory ligament, ठीक है ना, सस्पेंड लिगामेंट से ये इधर उधर यहाँ पे ये मतलब अटैच रहता है उससे, ठीक है ना। तो देखिए फिर इसमें इट एक्सचेंज बिटवीन द सीलियरी बॉडी एंड द लेंस कैप्सूल, ठीक है, तो देखिए आप लोग ये लेंस, ठीक है, इसमें आपका काफ़ी अच्छा नहीं है, एक मिनट, इसमें देखिए आप लोग ये आपका लेंस है ना, किसके पीछे, जस्ट आपकी आइरिस के पीछे होता है, ठीक है ना, बिहाइंड द आइरिस, ठीक है ना। अब कैविटी ऑफ आईबॉल, द लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या बोल रहा है, द लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट को पहले आप लोग देख लीजिए, देखिए ये होती है आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, इधर साइड भी इधर साइड भी है, तो लेंस ये आपका लेंस है, ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, तो अब मेरी बात को समझना, ठीक है, लेंस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट डिवाइड द कैविटी ऑफ आईबॉल, ठीक है, इनटू टू अनइक्वल चैम्बर, ठीक है, दो अनइक्वल में बराबर के चैम्बर नहीं होते, दो अनइक्वल चैम्बर में कौन डिवाइड करता है, लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट, द एंटीरियर स्मॉल एक्वस चैम्बर एंड द पोस्टीरियर लार्ज विट्रस चैम्बर, ठीक है ना, आई का क्या होता है आपका एक्वस चैम्बर होता है, पीछे क्या होता है आपका विट्रस चैम्बर होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है, एक्वस चैम्बर को देख लीजिए, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस के आगे होता है, एंड फिल्ड विद अ क्लियर वाटरी फ्लूइड, ठीक
ठीक है। जैसे क्लियर वाटर फ्लूइड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। इट इज एक्चुअली द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है ना, एक्चुअली टिश्यू फ्लूइड होता है कंटेनिंग ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है, मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, एंड आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू लेंस एंड कॉर्निया, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड कॉर्निया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, गिव शेप टू द आई एंड इन्फ्लेट्स आई बॉल, ठीक है ना, उसको शेप प्रोवाइड करता है एंड उसको एंड सपोर्ट द लेंस, ठीक है ना, यहाँ पे लेंस है आपका, ठीक है, एस लगा लेना आप लोग यहाँ पे, रिफ्लेक्ट द लाइट रे टू फोकस ऑन रेटिना, ठीक है ना, एंड देन रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द नाइबरिंग सेल्स, ठीक है, जो आपकी नाइबर सेल होती हैं उनसे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है। ये आपका एक्वस है और ये आपका क्या है, विट्रस वाला पार्ट है, ठीक है। सारी इसमें स्क्लेरा दिखा दिया, कोरोइड, रेटिना, मैकुलर ल्यूटिया दिखा दिया आपका, ठीक है ना, फोबिया दिखा दिया, फोबिया सेंटर्स है, मैकुलर ल्यूटिया दिखा दिया है, ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व्स हैं, आपकी ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है ना, ये सब आपको दिखा दिया, आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसको विट्रस चैम्बर देखिए आप लोग, तो इट लाइज बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे होता है, इट इज मच लार्जर देन एक्वस चैम्बर, ठीक है ना, एक्वस चैम्बर से विट्रस चैम्बर बड़ा होता है। इट इज फिल्ड विद अ विस्कस जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, इट कंटेन 99% वाटर, सम सॉल्ट, सम म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है ना, कॉल्ड विट्रिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, विट्रिन एंड हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। फंक्शन प्रोवाइड शेप टू द आई, ठीक है ना, सपोर्ट रेटिना एंड लेंस, रिफ्लेक्ट द लाइट रे, ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये, ठीक है। फिर आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, बाहर का है तो स्क्लेरा, ठीक है ना, देन आपका स्क्लेरा है, फिर आपका क्या बनाएगा ये कॉर्निया, ठीक है, उसके बाद आपका कोरोइड, ठीक है ना, कोरम सीलरी बॉडी एंड आपका आइरिस, देन आपका रेटिना, ठीक है, रेटिना में आपका फोविया सेंट्रलिस होता है, ठीक है ना, देन आपका ऑप्टिक नर्व्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ये आपका विट्रस बॉडी से विट्रस ह्यूमर होता है, एंड आपका आई का एक्वस ह्यूमर होता है, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका आई का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, देन उसके फंक्शन क्या थे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है आपका आई, आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अब जो हम नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका ईयर, ठीक है, सिंपल है आपका ईयर भी, ओके। तो ईयर में हम देखेंगे आपका एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल, आपके 3 जो पार्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ ईयर हम लोग देख लेंगे, ओके। देन आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।